क्या आपने न्यूज को देखा? आपको न्यूज चैनल पे मिलेगा, बाइबल भी बचा नहीं पाई इस फलाने पास्टर को। कोर्ट में जब जज सजा का ऐलान कर रहे थे, उस दौरान पास्टर खूब गिड़गिड़ाया, हाथ में बाइबल लेकर धर्म की आड़ में रहम की भीख मांगता रहा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी प्रॉफिट बजिंदर जी मोहाली जेल के द्वारा जो कोर्ट ने उनके प्रति फैसला सुनाया, जो कि उनको उम्र कैद की सजा सुनाया गया, जिसको लेकर न्यूज़ में, सोशल मीडिया में अलग अलग प्रकार से प्रॉफिट बजिंदर जी को लेकर अलग अलग ट्रोल वीडियो बनाते रहते हैं और बढ़ा चढ़ा के बात करते रहते हैं। उसी के चलते प्रॉफिट बजिंदर जी के ऊपर में जो भी बातें हुई उसको लेकर न्यूज़ वाले लोगों ने कुछ बातें कही और कुछ चीज़ों को शेयर किया जिस प्रकार से उनको शेयर नहीं करना था। ऐसे वर्ड को लिख कर वो लोग अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं कहीं कहीं। तो दोस्तों, कहीं कहीं इससे मसीह लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसको लेकर अंकुर नूराला जी ने कुछ बातें कही है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें अंकुर नूराला जी ने कुछ बातें कही है। बहुत से धर्मों में बहुत से लोग गलत काम करते हुए आपको मिलेंगे। ऐसा कौन सा धर्म है जहां पर धार्मिक अगुओं ने गलतियां नहीं की हो? सब धर्मों में आपको मिलेंगे, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर किसी धर्म के खास व्यक्ति ने गलती की है तो उस धर्म पर अटैक किया जाए। आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन क्रिश्चियनिटी में हमने क्या देखा कि अगर किसी ने गलती की है, हम उस में नहीं जाएंगे, वो गलत है, हम इस चीज में नहीं जाएंगे। मैंने वो सब बता दिया है सब पहले, चाहे वो ले हैंड का पैसा लेना हो, कुछ भी हो, हम उस चीज में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आपने न्यूज को देखा? आपको न्यूज चैनल पे मिलेगा, बाइबल भी बचा नहीं पाई इस फलाने पास्टर को। देखिए कितने बेशर्मी से क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को अटैक किया जा रहा है। बाइबल भी इसका क्या मतलब है? अच्छा, बाइबल को काट दो, अब किसी और धर्म का व्यक्ति अगर वहां पे कुछ गलत काम कर रहा हो और नीचे उसके धार्मिक पुस्तक का नाम लेके बोला जाए कि डैश 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 भी बचा नहीं पाया इस फलाने बंदे को, इमेजिन करो इंडिया का हाल क्या होगा। लेकिन क्रिश्चियन लोग जो आत्मा में जीते हैं, अगर कोई और धर्म का होता तो अभी दंगे हो चुके होते कि तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम बाइबल को लिखो कि बाइबल भी बचा नहीं पाई। तुम बाइबल को बीच में क्यों ला रहे हो? एक बंदे ने गुनाह किया, कानून ने उसको सजा दी, उसको अलग रखो। धर्म बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्हें बहाना चाहिए क्रिश्चियनिटी पर अटैक करने का। जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनके साथ मेरी सिंपैथी है, इसलिए मैं जानता हूं, उनके लिए मैंने प्रार्थना की है, प्रभु उनको शांति दे। लेकिन आप देखिए शैतान इस चीज का फायदा कैसे उठा रहा है कि बाइबल भी बचा नहीं पाई फलाने पादरी को। इमेजिन करो कि वो कह रहे कि बाइबल भी बचा नहीं पाई। आपको बाइबल का बीच में लाने की क्या जरूरत है? किसी ने गलती की है, आप बोले कि फलाने ने गलती की है, कोर्ट ने सजा दी है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बात क्रिश्चियनिटी पे अटैक करने की है, बहाना मिलने की है। इसलिए तो परमेश्वर के दास ने कहा था शैतान को अवसर मत देना। इसलिए तो मैं कहता हूं कि पवित्रताई को बना के रखे, नहीं तो क्या होगा, शैतान उस चीज का फायदा उठाएगा। दूसरों को इतनी प्रॉब्लम नहीं, उनके धर्म पर बातें नहीं उठाई जाती, उनके धर्म में दूसरों में ज्यादा लोग पकड़े जाते, रोज भरे पड़ा इंटरनेट पर। वो धर्म पे अटैक कोई नहीं करता, लेकिन क्रिश्चियनिटी पे अटैक क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको प्रेयर्स करनी है। चलो ये तो एक अलग विषय है, लेकिन एक और भी चीजें हैं जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर अब करने की कोशिश की जा रही है। वो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन आपको आत्मा में समझना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हर तरह की शैतान की योजना को नाश करे और शैतान को शर्मिंदा करे। मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, खास तौर खामरा चर्च के लिए आपको खास तौर पे प्रार्थना करनी, मैं फिर आपको बोल रहा हूं। और आज वो समय है
प्रेरितों के काम में वो समय आया जब कलीसियाओं पर अटैक किए गए। उन्हें लगा कि अटैक किया, चर्च खत्म कर दी। नॉर्थ कोरिया के जैसा इस दुनिया में कोई खतरनाक देश नहीं है, वहां भी जीसस क्राइस्ट का प्रचार हो रहा है। आज एक परिवार था, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो वहां पर तो इतनी सख्ताई है कि सरकारी लोग घर आके पूछते हैं बच्चों से कि तुम्हारे पापा के पास कोई काले रंग की पुस्तक है? तुम्हारे पापा कुछ ऐसे कुछ करते हैं आत्मा में, ऐसे कुछ शरीर में कुछ ऐसा करते हैं, कोई प्रार्थना सी करते, इस तरह से पैरवी करते हैं। वो इस तरह घर पे जाके पूछते हैं, और वहां भी लोग बचते हैं, जबकि वहां अगर बाइबल को आप मानते हो आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। कई बार तो ये खबर आई कि बच्चों को बांध के रखना पड़ा, जब उन माता पिता को मालूम हो गया कि बच्चे अब बता देंगे, उनको बांध के, कुर्सी से बांध के रखना पड़ा और समझाना पड़ा, बेटा हम यीशु मसीह को मानते हैं, बात बता मत देना। जब उसने कहा कि मैं बता दूंगी ऑफिसर को, तब भी लोग यीशु मसीह को वहां नहीं छोड़ते। तो ये लोग क्या सोचते हैं, एक चर्च पे अटैक कर दिया, मान लो यूपी में कहीं पे चर्च बंद हो गया, वो क्या चर्च खत्म हो गया? नो, वो आज भी लोग एक दूसरे को सुसमाचार दे रहे हैं और लोग प्रभु में आ रहे हैं। खुदा का काम तुम बंद नहीं कर सकते, तुम जो भी हो, जितने मर्जी तुम खब्बी खान हो, तुम नहीं कर सकते। खुदा का काम बंद होने वाला नहीं है। आपको प्रेयर्स करनी होगी, और जो आपने आज तक प्रेयर नहीं की, आपको वो प्रार्थनाएं करनी होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मसला आम नहीं है, अब बात आम नहीं है मैं जो कर रहा हूं, ये बियॉन्ड हद क्रॉस कर चुकी है। अब आपको आत्मा में इसे समझना है और इस पे एक्ट करना है, और दलेरी के साथ जीना है, और शैतान के सिर के ऊपर पांव रखकर उसे कुचलना है। क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। शैतान का एक ही काम है कि रूहें ना बचे। वो चाहे धर्म परिवर्तन का झूठ फैलाए, वो चाहे किसी और चीज का झूठ फैलाए, ताकि खुदा का काम रुके। खुदा को क्या मतलब है, तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, खुदा को इससे क्या मतलब? परमेश्वर को क्या मतलब है? परमेश्वर चाहता है आप पाप से मन फिराए। धर्म परिवर्तन क्यों खुदा को छोटा कर रहे हो? धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन। और शैतान को पता है, वो जो लोगों को यूज करता है, सरकारों को यूज करता है, पार्टीज को यूज करता है झूठ फैलाकर, क्योंकि बाइबल कहती है वो शुरू से झूठा है। लेकिन आप सच जानते हैं, मैं सच जानता हूं कि यीशु धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करता है। वो जीवन बदलना चाहता है। जो नशों के जकड़े हुए खामरा में लोग हजारों लाखों छुड़ाए गए, पूरे पंजाब में, इंडिया में लाखों लोग छुड़ाए गए, वो उनसे नफरत करता है कि ये लोग कैसे छूट गए। फिर वो झूठ फैलाता है, धर्म परिवर्तन करते, ये लालच देते। लेकिन हमें यह मालूम है कि खुदा का काम हमें करना है, लोगों को पाप से छुड़ाना है, नशों से छुड़ाना है, और इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं या नहीं? प्रार्थनाएं करें जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, हमारा चर्च के लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए, कि परमेश्वर शैतान की योजनाओं को नाश करे। क्योंकि शैतान को मालूम है कि चश्मा कहां से बह रहा है, सोर्स क्या है। और खुदावन आपको सेम नहीं रखेगा, मेरा ये बिलीव है। कोशिश करें खामरा चर्च में आकर प्रार्थना करें। कल टीम यहां पर होगी, टीम भी फास्टिंग में होगी। अगले कुछ महीने आपको मेरे लिए खास प्रार्थना करनी है, और फेवर के लिए,
कि पूरी दुनिया में बड़े लोगों का फेवर, खुदा का फेवर मेरी लाइफ के ऊपर आए। क्रिश्चियनिटी के लिए एक बड़ा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अंकुर नूराला जी ने कितने स्पष्टता के साथ में लोगों को, मसीह लोगों को अवेयर करते हुए बताया कि किस प्रकार से मसीह लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया कितना सच्चाई पेश करती है और किस प्रकार से इन लोगों का काम होता है। ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल वाले लोग होते हैं तो ज़्यादातर धार्मिकता को लेकर ज़्यादा टारगेट करते हैं। मसीह लोगों को बीच में अभी चल रहा है उसको लेकर ज़्यादातर आप लोगों को सोशल मीडिया में कुछ ऐसे चैनल है जहाँ पास में मसीह न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और ऐसे वर्ड को लिखा जा रहा है न्यूज़ वालों के द्वारा कि आप लोग सोच नहीं सकते। पहले इन चैनलों में मुस्लिम के प्रति वीडियो बनाया जाता था, लेकिन अभी अलग अलग प्रकार के बातें को लेकर अलग-अलग बातों को लेकर क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों पहले मुस्लिम लोगों के बारे में बताता था इस चैनल, लेकिन दोस्तों न्यूज़ वाले लोगों का काम होता है किसी भी प्रकार की किसी को एक चीज़ को, एक न्यूज़ को लेकर या किसी एक धर्म को लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए। वो निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए क्योंकि न्यूज़ का काम ही होता है कि सभी लोगों के सामने सच्चाई को पेश करें और निष्पक्ष होकर एक तरफा ना न्याय करते हुए सभी के लिए आवाज़ उठाए। न्यूज़ का यही काम होता है। लेकिन दोस्तों किस प्रकार से अभी मसीह लोगों के ऊपर में टारगेट किया जा रहा है, कैसे कैसे वर्ड को अपने न्यूज़ चैनल में लिख कर दिखाया जा रहा है। खासतौर में दोस्तों ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा भारत देश स्वतंत्र है और सभी को समानता का अधिकार है। बाकी तमाम वीडियो पर आप लोगों का क्या राय है, तमाम वीडियो को देखते हुए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या किसी चीज़ को लेकर टारगेट करना नहीं है। मेरा बस मकसद यही है कि लोगों के बीच में सच्चाई जा नहीं पाए। आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने पर बढ़ता आशीष दे। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के फैमिली मेंबर जरूर बनिए और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिए।